हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। कल की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आप डाइज का क्लासिफिकेशन किन किन टाइप से करेंगे। तो इसमें हमने बताया कि डाइज का क्लासिफिकेशन आप दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो आपने क्लासिफिकेशन किया था केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, और दूसरा जो आपने क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एप्लीकेशन, उनके एप्लीकेशन के आधार पे किया था क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने डाइज को क्लासिफाइड किया था एसिड डाई, बेसिक डाई, डायरेक्ट डाइज अथवा मॉडरेंट डाइज, बैड डाइज, डेवलप्ड डाइज, सल्फर डाइज, डिस्पर्स डाइज एंड पिगमेंट्स। इतने टाइप से आपने क्लासिफाइड किया था। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि एसिड डाइज क्या होते हैं, बेसिक डाइज क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट डाइज क्या होते हैं, मॉडरेंट डाइज क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड डाइज क्या होते हैं। तो एसिड डाइज आर दी सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रोफिनॉल्स। सोडियम salt of nitrogen and nitrophenols. These dye animals fibers like wool, natural silk, but not vegetable fibers. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फ्यूशिन और यूशिन। अब देखेंगे बेसिक डाइज। बेसिक डाइज आर दी, आपको नोट कहाँ से करना है, दीज आर दी साल्ट ऑफ कलर्स बेस लाइक HCl or ZnCl2. These are used to dye animal fiber directly and vegetable fiber moderned with tannin. These are mostly used for dyeing cotton और silk. जब आप कॉटन और सिल्क को डाइज करना होता है, कलर्ड करना होता है, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, बेसिक डाइज का यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या होगा, ट्राईफिनाइल मेथेन डाइज। तो ट्राईफिनाइल मेथेन डाइज का एग्जाम्पल्स हमने क्या बताया था, मेलाकाइट ग्रीन, लाइक क्रिस्टल वायलेट एंड मैग्नेटा। और क्रिस्टल वायलेट भी क्या होगा, इसी का एग्जाम्पल्स होगा। मैग्नेटा भी इसी का एग्जाम्पल्स होगा। अगला हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डायरेक्ट डाई। तो ये वीडियो आपके BSc सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप ज़रूर देखें। अभी हमारी लाइव क्लास भी चलती हैं सेकेंड सेमेस्टर के लिए, तो आप लाइव क्लास में भी ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत जल्द हम इस क्लास को अपने ऐप पे लेके आएंगे और वहाँ पे आपको प्रोड्यूस कराएंगे। तो डायरेक्ट डाई देखें तो उसे क्या बोलते हैं, सब स्टेंटिव डाइज। दीज आर दी डाइज कंटेनिंग एसिड आर बेसिक ग्रुप। यानी डायरेक्ट डाइज जो होती है इनके पास एसिड ग्रुप भी होते हैं और बेसिक ग्रुप होते हैं। दे कैन कंबाइन विथ पोलर ग्रुप इन फाइबर, हेंस यूज टू डाई वूल, सिल्क फाइबर एज वेल एज वेजिटेबल फाइबर डायरेक्टली बाई इमर्सिंग देम इन दी हार्ड सोल्यूशन ऑफ डाइज। अगला एग्जाम्पल्स आप देखिए, कांगो रेड एंड मार्टियस येलो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्ट डाइज के। एग्जाम्पल्स क्या हैं, कांगो रेड इज द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डाई और मार्टियस येलो इज द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट डाइज। अब हम चलते हैं अगली डाइज पे, जो कि क्या है, मॉडरेंट डाइज। मॉडरेंट डाइज ऑल्सो कॉल्ड दी इनडायरेक्ट डाइज। इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डाइज भी कहते हैं। इसमें देखेंगे, दीज डाई नाइदर कैन डाई ए एनिमल फाइबर नॉर ए वेजिटेबल फाइबर बट नीड ए केमिकल कॉल्ड ए मॉडरेंट। इसमें तो ना आपको एनिमल्स फाइबर चाहिए और ना ही आपको कोई भी वेजिटेबल फाइबर्स चाहिए। इसमें एक केमिकल्स की रिक्वायर्ड होती है जिसे मॉडरेंट कहते हैं। इफ़ द डाई इज एसिडिक द मॉडरेंट मस्ट बी बेसिक। अगर आपकी डाई क्या है, एसिडिक है, तो मॉडरेंट आपका क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। लाइक मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ क्रोमियम, एल्यूमिनियम, आयरन और टिन। किसी का भी आप मेटल हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, जैसे आप AlOH ले सकते हैं, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इफ़ द डाई इज बेसिक, अगर डाइज बेसिक हैं, देन मॉडरेंट मस्ट बी एसिडिक। तो मॉडरेंट आप कैसा यूज करेंगे, एसिडिक यूज करेंगे, लाइक टैनिक एसिड, जैसे टैनिक एसिड। अगला देखेंगे, मॉडरेंट किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। तो जो मॉडरेंट होता है, हेल्प इन द डाई टू बॉन्ड इटसेल्फ विद फाइबर। बाय मॉडरेंट हेल्प दी डाई बॉन्ड इटसेल्फ विद दी फाइबर। इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आप इससे ज़्यादा ना नोट करें, और सारी जानकारी आपकी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगला देखेंगे बैड डाइज। बैड डाइज की अगर हम बात करें तो बैड डाइज क्या होगा, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फॉर्म कलरलेस एल्कली सॉल्युबल कंपाउंड्स known as leucocompounds when reduced by sodium hyposulfite Na2H2O4 or dithionite in colorless from reduced form
They are applied to the fiber since in ancient time reducing process was carried out in wooden pads. These are termed as bed dyes. इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा? इंडिगो. एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ था NBS PGT में अथवा किसी भी PGT के एग्जाम में पूछा गया था कि बेड डाई का एग्जाम्पल्स क्या होगा. तो बेड डाई का एग्जाम्पल्स क्या होगा? इंडिगो होगा. बेड डाई का एग्जाम्पल्स क्या होगा? इंडिगो होगा. अगला हम देखेंगे इन ग्रेन आर डेवलप्ड डाई. इन ग्रेन आर डेवलप्ड डाई में क्या होगा? दीज डाई आर प्रोड्यूस विथ इन दी फाइबर एंड सो कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर्स. एग्जाम्पल्स इसका क्या होगा? ये जो डाइज इसमें देखेंगे द फाइबर टू बी डाइड इन फर्स्ट सोप्ड इन एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ ए फिनालिक कंपाउंड एंड ड्राइड. सबसे पहले अगर जिस सब फाइबर को आपको ड्राइड करना है, उसमें कलर करना है, तो सबसे पहले उसको एल्कलाइन सोल्यूशन में क्या करते हैं? आप सोप कर देते हैं, डुबा देते हैं और फिनालिक कंपाउंड के साथ. उसके बाद उसको सुखा लेते हैं. द सोप एंड ड्राइड फाइबर इमर्स इन कोल्ड एल्कलाइन बेथ ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. तो उसको डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कोल्ड इमर्स करते हैं. उसके बाद कपलिंग रिएक्शंस होती है उसमें, और जो डाइज होता है वो कलर प्रोड्यूस करता है. अगली डाइज हम देखेंगे सल्फर डाइज. नेक्स्ट डाइज क्या है आपकी? सल्फर डाइज. दीज आर दी कॉम्प्लेक्स सल्फर कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर बट बिकम इनसॉल्युबल सोडियम सल्फाइड Na2S. इतना पॉइंट आप नोट करेंगे सल्फर डाइज में. और कौन सी डाइज हमने बताया था? अगली डाइज हमने बताया था आपको डिस्पर्स डाइज. तो डिस्पर्स डाइज क्या होती हैं? वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं. डिस्पर्स डाइज उसकी एग्जाम्पल्स होते हैं आपके सिलिकॉन फास्ट पिंक बी और सिलिकॉन फास्ट ब्लू बी. पिगमेंट्स में क्या बताया था? जो पिगमेंट्स होते हैं इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक डाई होते हैं, यूज किए जाते हैं पेंट्स के कर्लिंग में, वार्निशिंग में, लेक्विर में एंड नॉट फाइबर्स में. तो आप याद रखिएगा जो पिगमेंट्स होते हैं इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक डाइज होते हैं, और पेंट वेंट बनाने में जो दीवार वाल की पेंट होती है उस सब बनाने में इस डाइज का कलर प्रोड्यूस करने में वहाँ पे इस डाइज का यूज किया जाता है. तो ये तो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज था अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एप्लीकेशन. तो आप इतना अपने नोटबुक में नोट करेंगे. इसके अगला टॉपिक है कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइज. उसको हम अभी लाइव क्लास में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू.